हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो आज हम हिंदी बीएड के सूक्ष्म शिक्षण पद्धति माइक्रो टीचिंग, जिसका प्रकरण है कामचोर का तीनों लेसन्स या तीनों कौशल के बारे में हम जान चुके हैं। आज हम जानेंगे प्रदर्शन कौशल। तो पहले हम अपना सामान्य परिचय दे देते हैं। ठीक वैसे ही छात्राधिपिका का नाम, विद्यालय का नाम, क्रमांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, समय। तो इसका उद्देश्य क्या रहता है? तो प्रदर्शन, अपने चार्ट को प्रदर्शित करते हुए इतना आकर्षक बनाना चाहिए कि बच्चों का ध्यान बस चार्ट में ही अटके रहना चाहिए और चार्ट को देखकर भी रुचिपूर्वक वो समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा 4 लाइन्स होते हैं: कौशल घटक, छात्राधिपिका की क्रियाएं, छात्रों की क्रियाएं और शामपट्ट कार्य। तो पहले हम छात्राधिपिका की क्रियाएं क्या होता है। छात्राधिपिका कामचोर से संबंधित मॉडल द्वारा बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन या प्रदान करेंगे। पाठ से संबंधित प्रतीकों तथा चिन्हों को दिखाते हुए छात्रों से प्रश्न पूछेगी। देखो बच्चों, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ठीक वैसे ही प्रश्न पूछेंगे और शामपट्ट में कामचोर का नाम लिखना होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अध्यापिका कथन करेंगी, जैसे कि लेखिका के चित्र को दिखाते हुए लेखिका इस्मत चुगताई द्वारा लिखित कहानी कामचोर में बच्चों को आलसी और कामचोर तरीके के बारे में बताया गया है। ये बोलते हुए वो क्या करेगी ना, पहले ब्लैक बोर्ड के साइड में एक पिन होगा, उसी पिन पर अपना चार्ट को चिपका देना होता है या टांग देंगे वहाँ से। तो और मॉडल को दिखाते हुए या चार्ट को दिखाते हुए प्रश्न पूछेंगे। मॉडल में चित्र को दिखाकर प्रश्न पूछेगी कि यह चित्र में क्या दिख रहा है। तो बच्चों का उत्तर आएगा, जी टीचर जी, मॉडल में चित्र देखकर बच्चे बताएंगे कि वहाँ पर कुछ बच्चे भागते गिरते हुए दिखाई दे रहा है। फिर प्रश्न पूछेंगी, मॉडल में चित्रों को देखकर यहाँ पर क्या हो रहा है पूछेंगी। तो बच्चे बोलेंगे, मॉडल में चित्रों को देखकर बच्चे बताएंगे कि यहाँ पर बच्चे गिरते पड़ते हुए चीज़ें उछाल रहे हैं। तो फिर पूछेंगी और एक क्वेश्चन, यह चित्र में किस प्रकार का दृश्य है? तो यह चित्र में बच्चों के काम करने के बहाने काम को बिगाड़ने का दृश्य होता है। तब अध्यापक बोलेगी या अध्यापिका बोलेंगी, कामचोर कहानी बच्चों के काम करने के बारे में है। बच्चों को अपना कार्य खुद करना चाहिए, नहीं तो वो आलसी हो सकते हैं। माता पिता का कार्य और फर्ज है कि अपने बच्चों को अपना काम खुद करने का आदत डालें। तो ऐसे समझाते हुए और भी वो टाइम टेकिंग करेगी, क्योंकि जो चार्ट में जो अध्यापिका चित्र बनाए होंगे ना, तो उनको ज़रा सा एक्सप्लेन करेंगी। तो आइए हम अपने लेखिका के बारे में जानते हैं। तो ये है हमारी लेखिका, जिनका नाम है इस्मत चुगताई, जो कि बहुत बड़े अध्यापिका के साथ साथ बहुत सुंदर लेखिका भी होते हैं। उनका लेखन ज़्यादातर बच्चों को लेकर होती है और अच्छे से इतना सरल रूप से लिखते हैं कि हमारे जीवन पर व्यतीत कहानी को लिख कर के ये दर्शा देते हैं। तो आइए इनके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 21 अगस्त 1915 में बदायूं, जो कि उत्तर प्रदेश हमारे भारत में है। इनका पूरा नाम है इस्मत चुगताई और इनका कुछ रचनाएं भी होती है। यहाँ पर मैं रचनाएं को यहाँ पर प्रकटित नहीं की हूँ, चार्ट में दिखाई हूँ। इनकी रचनाएं होती है कि एक फिल्लोर और एक होता है टेढ़ी दिमाग या शायद कुछ टेढ़ी लकीर, हाँ टेढ़ी लकीर होता है। और उनका मृत्यु हुई थी 24 अक्टूबर 1991 बम्बई में। तो आइए, इस प्रकरण का नाम कामचोर। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं ना, विषय वस्तु में है कि जब लेखिका ने बोले कि खुद से पानी भी नहीं पिया जाता, तो बच्चों ने पानी हिल हिल कर पिए और किसी को टकराने से वो गुस्सा होकर के वहीं पर युद्ध छिड़ गई और आपस में लड़ते हुए जो सुराही
और मटका था उसे भी फोड़ने लग गए। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सुराही इधर लुढ़की हुई है, मटका फोड़कर वहाँ गिरी हुई है। तो इस चित्र को देख कर के लेखिका, जो कि आप देख सकते हो, वो भी सोच में पड़ जाती है कि ये क्या हो रहा है। तो आइए हम चार्ट की ओर चलते हैं। इस चार्ट में देखिए आपको ठीक वैसे ही एक वाइट पेपर लेना है। इसी वाइट पेपर में आपका प्रकरण का नाम लिख देना है, जैसे कि विजिबल हो दूर तक बच्चों को। और यहाँ पर प्रथमतः लेखिका का फ़ोटो या आप ड्राइंग भी कर सकते हो या प्रिंट आउट लाकर बड़ा वाला लगा सकते हो। तो लेखिका का पूरा डिटेल्स यहाँ पर लिखना होता है। उनका नाम इस्मत चुगताई है और जन्म 21 अगस्त 1915 को है। और क्या क्या रचनाएं हैं उनकी, जैसे कि लिहाफ, टेढ़ी लकीर, सॉरी मैं पहले गलत बता दी थी। तो यहाँ पर उनकी रचनाएं हैं लिहाफ और टेढ़ी लकीर। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1991 में हुई थी। तो यहाँ पर आप उसी प्रकरण के संबंधित कुछ चित्र को भी निकाल सकते हैं प्रिंट आउट के ज़रिए से। यहाँ पर आप चिपका सकते हैं, या फिर आपको अगर ड्राइंग आता हो अच्छे से, आपको चित्रकारी आती हो, तो आप चित्र करके भी यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ताकि बच्चों को और भी रुचि आए और भी देखने की इच्छा प्रकट हो। अरे वाह, हमारे टीचर जी क्या चित्र बनाए हैं। अब आते हैं हमारे रिजल्ट की ओर। तो प्रदर्शन कौशल कैसा रहा, ये भी हमारे निरीक्षक क्या करते हैं ना, मार्किंग करते हैं कि प्रदर्शित करने के सिवा भी आप अच्छे से बताए हैं कि नहीं, और प्रदर्शन कौशल कैसा बना है ये भी देख के आपका मूल्यांकन करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर लेसन प्लान में या आपको सहायक हुआ हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।